नमस्कार, स्वागत है आपका भारत उदय में। 2022 में जब रशिया यूक्रेन क्लैश शुरू हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ से रशिया पर ट्रेड सैंक्शंस यानी कि व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाए गए। स्विफ्ट नेटवर्क जो कि इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट में मदद करता है, उससे भी रशिया को बाहर किया गया था। भारत ने रशिया यूक्रेन युद्ध के समय पर एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया और जो वेस्टर्न पावर्स भारत पर रशिया का साथ ना देने का दबाव बना रहे थे, उसे भी सिरे से खारिज किया। भारत और रशिया की दोस्ती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पुरानी है। उसे ही मद्देनजर रखते हुए भारत रशिया की किसी भी तरह की आलोचना करने से बचता है। इसी बीच रशिया ने भारत को डिस्काउंटेड रेट पर कच्चे तेल को बेचने का निर्णय किया और यह भी फैसला लिया कि भारत रुपए में इस कच्चे तेल का भुगतान करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी भारतीय रुपए को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। आरबीआई ने 18 देशों के साथ रुपए में इंटरनेशनल पेमेंट्स को सेटल करने के लिए 18 देशों के बैंकों को वॉस्ट्रो अकाउंट को खोलने की अनुमति दी थी। इसमें से रशिया भी एक देश था। इस कदम से अमेरिका का स्विफ्ट नेटवर्क का उपयोग किए बिना ही ट्रेड पेमेंट सेटलमेंट करना आसान हुआ और रुपए में व्यापार करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो यह परिस्थिति जिसमें कि स्विफ्ट नेटवर्क का उपयोग की जरूरत नहीं है, रशिया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेच सकता है और भारत को तेल की सप्लाई डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है, तो यह सबके लिए विन विन सिचुएशन के जैसा है। लेकिन इन सब गतिविधियों के बीच एक समस्या सामने आई है। शुरू में भारत ने काफी मात्रा में कच्चा तेल रशिया से खरीदा और भुगतान के लिए रुपए का इस्तेमाल किया। आज रशिया भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। भारत का टोटल ऑयल बिल 11 बिलियन डॉलर है। इसमें से 4 बिलियन डॉलर का तेल रशिया से इंपोर्ट होता है। समस्या यह है कि रशिया चाहता है कि अब भारत कच्चे तेल का भुगतान चाइना की करेंसी युआन में करे, ना कि रुपए में। रशिया के पास टोटल 147 बिलियन डॉलर रुपए के फॉर्म में जमा हो गए हैं। रशिया को भारत से जो कुछ भी इंपोर्ट करना था उसका भुगतान करने के बाद भी यह राशि उसके पास बची हुई है। रशिया को यह समझ नहीं आ रहा है कि इस राशि का उपयोग कहाँ किया जाए। प्रॉब्लम यह आती है कि रशिया और इंडिया के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में काफी बड़ा गैप है। जैसे कि 2021 में भारत ने रशिया से 7 बिलियन डॉलर के गुड्स को इंपोर्ट किया और 2.8 बिलियन डॉलर के गुड्स को एक्सपोर्ट किया। 2022 में भारत का इंपोर्ट 28 बिलियन डॉलर था, जबकि भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ 3 बिलियन डॉलर का था और गैप निकल कर आया 25 बिलियन डॉलर, जो कि पिछले वर्ष से 5 गुना ज्यादा था। भारतीय रुपया एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नहीं है, इसलिए रशिया भारतीय रुपए का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ और खरीदने के लिए नहीं कर पा रहा है। वहीं पर अब चाइनीज युआन की स्थिति को देखते हैं। चाइना का व्यापारिक संबंध रशिया से भारत के मुकाबले काफी अच्छा है। चाइना का रशिया में एक्सपोर्ट 75 बिलियन डॉलर का है और भारत का एक्सपोर्ट रशिया में सिर्फ 3 बिलियन डॉलर का है। पेमेंट सेटलमेंट में अनिश्चितता के वजह से भारत के एक्सपोर्ट में 11% की गिरावट देखने को मिली है। भारतीय रुपए में व्यापार करने की मंजूरी सिर्फ 18 देशों के पास है। युआन जो चीन की मुद्रा है, उसमें व्यापार करने की मंजूरी 100 देशों के पास है। चाइना ने स्विफ्ट नेटवर्क जो अमेरिका का पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, उसके विकल्प के तौर पे सिप्स नामक पेमेंट सिस्टम बनाया है, जिसमें युआन में भुगतान किया जाएगा। हाल में ही भारत सरकार ने कहा है कि रशिया को कच्चे तेल के बदले जो पेमेंट किया जाएगा उससे भारतीय रुपए में किया है। भारतीय सरकार ने जो सरकारी रिफाइनरीज हैं उन्हें भी भारतीय रुपए में पेमेंट करने को कहा है। प्राइवेट रिफाइनर्स किसी भी मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिचुएशन में भारत के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स निकल कर आए हैं। पहला, भारत को अपने ऑयल इंपोर्ट्स को और डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। 50% ऑयल सिर्फ रशिया से आता है। किसी भी देश पर इतनी निर्भर
निर्भरता रखना अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरा, भारत को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जरूरत है। या तब होगा जब भारत में व्यापक स्तर पर एक मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना जैसी कॉस्ट एफिशिएंसी और स्केल लाने की जरूरत है। भारत के नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के अनुसार 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में हिस्सा 25% तक बढ़ाने का था और साथ साथ 100 मिलियन रोजगार भी पैदा करने का टारगेट रखा गया था। लेकिन आज भी 2023 में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में शेयर 17% है और यह सेक्टर कुछ 27.3 मिलियन रोजगार ही दे पाता है। रुपए के बदले युआन को ज्यादा महत्व मिलना या एक तरह की सतही समस्या है। इसके जड़ में प्रॉब्लम यह है कि भारत को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दिया जाए, गवर्नमेंट प्रोसेसेस को निवेशकों और व्यापारियों के लिए सरल बनाया जाए, अर्थव्यवस्था को राजनीति के ऊपर प्राथमिकता दी जाए, राज्यों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था पर काम करने की जरूरत है। जो भी बेसिक यूटिलिटीज हैं जैसे कि बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स, इन सब की उपलब्धता आसानी से दी जाए ताकि बिजनेसेस के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। अगर जड़ में जाकर समस्याओं को सुलझाने का कार्य किया जाए तो सतही तौर पर अपने आप समस्याएं हल हो जाएंगी और अर्थव्यवस्था को एक तेज रफ्तार मिलेगी। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।